हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग से संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जोड़ के प्रश्न से। हमारा प्रश्न है 756 और उसमें हमें जोड़ना है 484। तो जोड़ की शुरुआत हम सबसे पहले इकाई अंक से करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 6 और 4 को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नीचे जो हमारी संख्या दी हुई है 4, तो इस 4 के लिए हम 4 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 और ऊपर हमारा 6 था, तो 6 के बाद हम ये 4 लाइनों को पढ़ते हैं। तो हमारी हो गई 7 8 9 और 10, यानी कि 6 और 4 को जोड़ने के बाद क्या आएगा 10। तो यहाँ हमने लिख दिया 10, लेकिन चूंकि ये जो हमारा 1 है यह क्या है दहाई का अंक है और अभी हमें दहाई के अंक यानी कि 5 और 8 को जोड़ना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस दहाई के 1 को हम यहाँ ऊपर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम 5 और 8 को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे हमारा 8 है, तो नीचे वाले 8 के लिए हम 8 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन और ऊपर हमारा 5 था। तो अब हम 5 के बाद इन लाइनों को पढ़ेंगे। तो हमारा हो गया 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हमारा एक हासिल था, तो टोटल हो गए 14। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 14। लेकिन अभी भी हमें क्या करना है कि यहाँ सैकड़ा के अंक को जोड़ना है और यहाँ हमारा सैकड़ा में 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को हम क्या करते हैं कि ऊपर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 7 और 4 को जोड़ेंगे। तो चूंकि नीचे हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम 4 लाइन खींच लेते हैं। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 और ऊपर हमारा 7 है। तो अब 7 के बाद हम इन 4 लाइनों को पढ़ते हैं। तो ये हो गई हमारी 8 9 10 11, यानी कि 7 और 4 कितना हुआ 11 और 1 ये हमारा हासिल भी है, तो 11 और 1 मिलके हो गए 12। तो अब हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे 12। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था जिसमें हमें 756 में 484 जोड़ना था, इसका उत्तर क्या आया 1240। तो इस प्रकार हम जोड़ के प्रश्न को हल करते हैं। आइए अब देखते हैं घटाना के प्रश्न को, जिसमें हमें 780 में से घटाना है 536। तो सबसे पहले हम घटाना की शुरुआत इकाई से शुरू करते हैं, यानी कि हम 0 में से 6 घटाएंगे। चूँकि यहाँ ऊपर हमारा 0 है और नीचे हमारा 6 है, तो 0 में से 6 घटाना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले अंक यानी कि दहाई से 1 अंक हासिल ले लेते हैं। तो जब दहाई से 1 अंक इकाई में आता है तो वह हो जाता है 10 के बराबर, और चूंकि यहाँ 0 है तो हम 0 ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ कितना हो गया 10। तो अब हम 10 में से 6 को घटा सकते हैं। तो 10 में से 6 घटाने के लिए हम ऊपर वाले 10 के लिए क्या करते हैं 10 लाइनें खींच लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अब हम क्या करना है, हमें 6 घटाना है, तो 6 लाइनों को हम काट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम बची हुई लाइनों को गिन लेते हैं। तो हमारी बच गई 1 2 3 4, यानी कि 10 में से 6 घटाने के बाद क्या आएगा, 4। तो इस 4 को हम इकाई के स्थान पे लिख लेते हैं। और यहाँ चूँकि अब हमें घटाना है दहाई में से 8 है और नीचे हमारा 3 है, तो जो कि हमने 8 में से 1 अंक हासिल दिया था, तो यहाँ हमारा 8 ना होकर के 1 कम कितना हो जाएगा, 7। तो अब हम 7 में से 3 को घटाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा है 7, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें 3 घटाना है, तो 3 लाइनों को हम काट लेते हैं, 1 2 3, और बची हुई लाइनों को अब हम गिन लेते हैं। तो ये हो गई 1 2 3 4, यानी कि 7 में से 3 घटाने के बाद क्या आएगा, 4। तो इस 4 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद अब हम घटाएंगे सैकड़ा के अंक, यानी कि 7 में से 5 को। तो ऊपर चूँकि हमारा है 7, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें घटाना है 5, तो 5 लाइनों को हम काट लेते हैं, 1 2 3 4 5, और बची हुई लाइनों को हम गिन लेते हैं। तो हमारी बच गई 1 2, यानी कि 7 में से 5 घटाने के बाद क्या आएगा, 2। तो इस 2 को हमने नीचे लिख दिया। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था, जिसमें हमें 780 में से 536 घटाना था, तो इसका उत्तर क्या आया, 244। तो इस प्रकार हम घटाव के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अब हम गुणा के प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमें 97 में गुणा करना है 5 से। तो 5 से गुणा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 का पहाड़ा या टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको 5 का पहाड़ा या टेबल नहीं याद है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख और याद कर सकते हैं। फिलहाल हम सुविधा के लिए यहाँ 5 का टेबल ले लेते हैं, और जब हमें गुणा करना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले 5 से ऊपर के इकाई अंक यानी कि 7 में गुणा करेंगे। तो 7 में गुणा करने का मतलब हुआ कि हमें 5 का पहाड़ा या टेबल 7 बार पढ़ना होगा। तो आइए हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सते 35। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला, 35। तो 35 का इकाई अंक क्या है हमारा, 5। तो इस 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, और 3 हमारा हासिल हो जाता है। इसके बाद हम 5 से 9 में गुणा करेंगे, यानी कि अब हम 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नमा 45, यानी कि 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पे हमें क्या मिलता है, 45। और 3 हमारा हासिल था, तो अब हम 45 में 3 को जोड़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 48। और आगे चूँकि अब गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं है, तो इस 48 को हम पूरा का पूरा यहाँ वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था
कि 97 गुणा 5, तो इसका उत्तर हमारा क्या आया 485। तो ये तरीका होता है गुणा के प्रश्नों को हल करने का। आइए अब हम देखते हैं भाग के प्रश्न को, जिसमें हमें 624 में भाग देना है 12 से। तो 12 से भाग देने के लिए हमें क्या चाहिए, 12 का टेबल या पहाड़ा याद होना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ बगल में 12 का टेबल लिख लेते हैं। और चूँकि 12 हमारा 2 अंक की संख्या है, तो भाग भी हम 2 अंक में देंगे, यानी कि 62 में। तो 62 में भाग देने का मतलब क्या हुआ कि हमें 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 के पहाड़े में 62 आए। अगर 62 नहीं आता है तो जो संख्या आए वह 62 से बिल्कुल कम हो। तो आइए पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छके 72। जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमारा अधिक हो जाता है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो 5 बार पढ़ने पर हम भागफल में क्या लिख लेते हैं, 5। और चूँकि हमने 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो हमें क्या मिला, 60। तो इस 60 को हम 62 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम 62 में से 60 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई अंक से शुरू करेंगे। तो हम 2 में से 0 घटाएंगे। तो जब 2 में से 0 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2। और जब हम 6 में से 6 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग के लिए अगले अंक यानी कि ये जो हमारा 4 है, इसको नीचे 2 के बगल में लिख लेते हैं। तो अब ये जो हमारी संख्या है वह कितनी हो गई, 24। तो अब हम 24 में 12 से भाग देंगे, यानी कि अब हमें 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 के पहाड़े में 24 या 24 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ हमने केवल 2 बार पढ़ा 12 का पहाड़ा, तो हमें 24 मिल गया। तो हम भागफल में क्या लिखते हैं, 2। और चूँकि 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमें मिला 24, तो इस 24 को हम 24 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम ऊपर वाले 24 में से नीचे वाले 24 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 में से 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। इसके बाद हम 2 में से 2 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। तो ये तरीका होता है भाग को हल करने का। यहाँ जो 52 हमारा आया, इसको हम कहते हैं भाग फल, और आम भाषा में इसको उत्तर भी कहते हैं। और ये जो नीचे हमारा 0 आया, ये क्या हो गया हमारा, शेष फल। तो ये तरीका होता है भाग के प्रश्नों को हल करने का। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिसमें पहले प्रश्न में आपको 458 में जोड़ना है कौन सी संख्या, 132। और दूसरे प्रश्न में आपको 765 में से घटाना है 485। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।